जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं नोनही मठ, जो नोनही पंचायत के अंतर्गत आता है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं सुजीत कुमार, जिनकी पत्नी नीतू देवी जो इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और इनका नॉमिनेशन जो है ये कंप्लीट हो गया है। आज हम इनके पास में आकर के ये जानने का कोशिश करते हैं कि चूँकि इस पंचायत में पूर्व से विजेता रह चुके जो पप्पू जी हैं, उनकी पत्नी यहाँ के मुखिया अभी हैं। अब चूँकि नए ढंग से चुनाव हो रही है, तो हम इस बात को जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुखिया के रूप में आकर के और ये क्या करना चाहते हैं, पंचायत के लिए इनके पास में क्या रोड मैप है, पंचायत के लिए कौन से विकास के काम करना चाहते हैं। तो हम इस बात की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले जो मुखिया की कैंडिडेट हैं, हम उससे पहले परिचित आपको कराते हैं। जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, नाम बताइए। नीतू देवी। इसको छोड़ दीजिए, माइक को छोड़ दीजिए। अच्छा, नीतू देवी आपका नाम हुआ। आप हमको ये बताइए कि इस पंचायत के आप मुखिया के रूप में खड़े हो रहे हैं और चूँकि आप जान रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों का जो है, ये बहुत सारे लोगों का टक्कर भी है। ये मुखिया के रूप में खड़ा होने के लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली, क्यों खड़ा हो रहे हैं? क्यों खड़ा हो रहे हैं कि हम जो भी पंचायत से मतलब काम आएगा उसको हम सही सलामत यूज करेंगे, हम ईमानदारी से निभाएंगे। हम लूट खसोट से अलग हैं, हम सबसे अलग हैं। जो भी काम रहेगा वहाँ से ला कर के हम जनता के ईमानदारी पूर्वक पहुँचाएंगे। बहुत अच्छी सोच है। इस सोच के साथ ये इस पंचायती इलेक्शन में आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनके जस्ट बगल में बैठे हैं। आपको पंचायत के सारे लोग सबको जानते हैं कि प्रतिनिधि जो मुखिया के प्रत्याशी कोई भी होते हैं, विनर कोई होते हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो होते हैं, तो इनके हस्बैंड हैं ये सुजीत कुमार जी। हम इनसे भी आपको परिचित कराते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सबसे पहले तो मैं सर आपका जो हमारे टीम वर्क जो भी आपके न्यूज़ चैनल से आप आए हुए हैं सर हमारे घर, तो आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे नोनी पंचायत से हमारे जनतागण को हम अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ठीक है सुजीत जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीतिक में आने से पहले आपके यहाँ का राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ रहा है या नहीं? जी सर, हमारे राजनीतिक में आने का सर राजनीतिक पृष्ठभूमि यही रहा है सर कि हमें याद है सर, जब हम बच्चा थे तो सर हमारे पापा जी जाके कहीं कहीं सहयोग किया करते थे, जो कि बिना पोस्ट पर रहे। तो सर उनके लिए जो आती थी बधाइयाँ, घर पे आके जो लोग बधाइयाँ देते थे, उससे सर हमें प्रेरणा मिला कि अगर समाज सेवा करते हैं तो संसार में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये आपका समाज सेवा का उद्देश्य है कि अपना सेवा का उद्देश्य है? सर, ये सबसे पहले तो सर हम आपको बता दें कि ये समाज सेवा का उद्देश्य है सर, क्योंकि अगर हमारा अपना उद्देश्य होता तो सर सारे पंचायत में लगभग जानते हैं कि सर हमारे बिजनेस में इतना हमारा फास्ट माइंड है कि जो सर हम कुछ भी करके बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, जो कि फिलहाल में सर जो भी कमाए 200-400 कमा रहे थे। लेकिन सर हम जो भ्रष्टाचारी को जो हम अपने पंचायत में देखे, इस पंचायत में देखकर सर मेरी प्रेरणा आई कि पैसा कुछ नहीं है सर, अगर सर लोग का अगर आशीर्वाद मिले, लोग खुश रहे, तो सर हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग को खुश रखने के लिए हम अपने जो है सर वाइफ नीतू देवी को मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपके पंचायत में लाए हैं। हम यही कामना करेंगे सर, यही है कि आपका सहयोग मिले, विनर बने, हम आपको सेवा प्रदान करने का जो है सर मौका जो है हम आप एक बार मांग रहे हैं सर हम आपसे। ये अच्छी बात है। अभी जितना भी हम देख रहे हैं कि पंचायत में जितने भी प्रत्याशी खड़ा होते हैं, जीत जाने के बाद लूट खसोट करना, कमीशन तमीशन, ये सब मैंने इतनी भ्रष्टाचार फैली हुई है कि हम इसीलिए इस बात को कहते हैं कि लोग जो हैं जनता की विकास के लिए नहीं, बल्कि वो अपने विकास के लिए ये चुनाव जीतने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सारे लोगों का राजनीतिक में या इस प्रकार से जीतने का उद्देश्य ये होता है कि अपनी तरक्की, विकास, पंचायत की तरक्की नहीं, अपनी तरक्की के लिए ये करना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि हम 5 साल तक ये रहेंगे तो जितना भी लूट खसोट करना होगा कर करके हम अपनी तरक्की करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, मैं सर प्रथम तो सर आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप जो बोल रहे हैं सर 5 साल का राजनीतिक होता है, तो सर मुखिया 5 सालों का ही नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है सर कि हम पहले ही सोचे कि 5 साल के ये सीट है हमको बनना है, नहीं सर।
हमारा जब तक जीवन रहेगा, पहले हमारा तो सबसे बड़ा उद्देश्य है सर कि हम जब तक मुखिया बनने का कोशिश करें, लोगों का सेवा करेंगे। अब भ्रष्टाचारी जो सर हमारे पिछले 15 सालों से जो कुछ भी आ रहे हैं सर, हमारे वर्तमान मुखिया द्वारा, उनके पहले जो हमारे राजकमल जी रह चुके हैं, उनके पहले जो मुन्ना जी रह चुके हैं, तो इनका जो भ्रष्टाचारी है सर, हम भ्रष्टाचारी जो कि बिना पैसे के सर कोई ऐसा काम न हो, या तो सर जो भी काम है सरकारी, जो सरकार की तरफ से संस्था मिलने वाली है सर, बिना पैसे के कुछ भी ना मिला है सर। या तो इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, यहाँ की सलाह भी आपको लेना है सर, तो पहले वहाँ जाके आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। इस चीज़ को देखकर सर हमारे प्रेरणा जागा कि नहीं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला चुकी, इन सभी को जो है नकार करके हम एक बार विजेता बनेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे, और जनता को जो भी उनको खुश रखने के लिए, सुख करने के लिए जो सुविधा हमसे हो पाएगी सर, हम प्रदान करेंगे उनको। जनता ये कैसे विश्वास कर ले कि आप जो हैं सब कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, ये जनता को इस पर कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? सर विश्वास तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि एक विश्वास ही ऐसा चीज़ है सर जो दिखा नहीं सकता है लोग। लेकिन सर आप ये भी समझते हैं कि आप पिछले जो भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको विश्वास तो आप देख चुके हैं सर, लेकिन नया के साथ कुछ तो विश्वास होता है सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। हमको ये बताइए कि आपके पंचायत के जो समस्या है, मुख्य समस्या में से कौन कौन सा समस्या हो सकता है, और उन समस्याओं का समाधान आपके पास में क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सर हमारी पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है सर कि न तो हमारे पंचायत में विधवा को या विकलांग को कोई सर इस तरीका का न तो उनको विचार दिया गया, न तो उनको कोई ऐसा कोई राशि ला के दिया गया सरकार से योजना लड़के कि इनके लिए कुछ अलग हो, ऐसा कुछ किया नहीं सर। जो सबसे बड़ा मेरा मकसद है सर कि भ्रष्टाचारी का जो हमारे पंचायत में जो है ना, इसको हम हटाना चाहते हैं। सबसे मुख्य उद्देश्य जो है, आपके पंचायत में इंदिरा आवास बनाने के नाम पर पैसा लगता है कि नहीं? जी सर, ये तीनों के राज्य में हुआ सर, यही हुआ है सर कि किसी के राज्य में 5 लगा तो किसी के राज्य में 25 लगा, किसी के राज्य में 40 लगा तो सारे के राज्य में सर। लेकिन आप अपने पंचायत के और जो समस्या है, जिस समस्या पर आप काम करेंगे, वो कौन कौन सी समस्या हो सकती है? समस्या सर हो सकती है कि सबसे पहले तो सर भ्रष्टाचार खत्म करनी है। उसके बाद सर जो कुछ भी हो, जैसे कॉलोनी का होता है सर, तो हम आपको सर क्या विश्वास दिलाएं, लेकिन सर आप यकीन करिए कि सर हम बिना पैसे को, अगर लोग सर आज जलेबी खिलाने के लिए घर पर बुला रहे हैं गाड़ी भर के, तो हम गाड़ी भर के सर इंसाफ कराने के लिए हम अपने मंत्री के पास जाएंगे, मंत्री से बात करेंगे। जो लोग का कहना है सर कि नहीं बिना पैसा के काम नहीं होता है, बीडीओ नहीं करता, सीओ नहीं करता है, तो हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि चल के वहाँ देखो, पूछो क्या बीडीओ पैसा मांग रहा है, मंत्री मांग रहा है, कौन मांग रहा है। तो सर हम इस तरीक़ा से कुछ ऐसा प्लान करके हम इनको निजात दिलाएंगे, गरीबों को अपना हक दिलाएंगे सर। आप और जो चूँकि आपके पंचायत में और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, और वो सब विनर प्रत्याशी हैं, सब जीते हुए हैं, जो विगत 15 साल से कभी मुन्ना जी रहे हैं, सिकंदर जी रहे हैं, फिर अभी पप्पू जी हैं, तो ये सारे लोग जो हैं ये विनर हैं। और इस प्रकार से उनसे आप अलग कैसे हैं, इसके बारे में बताइए। सर अलग ये इसलिए हैं कि उन लोग ने अपने के लिए जिया, अपने जीवन बनाया, अपना सब कुछ है। लेकिन सर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपने लिए नहीं जिएंगे, ये जनता के साथ जो कुछ भी है, हमारे जिनको भी हम अपने गुरु मानते हैं, उन गुरु का कसम खा के कहते हैं कि हम सर जो भी जनता के साथ न्याय करेंगे। अब बात सर जहाँ तक ये भी है कि मार्केट में सर के बहुत तरह से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि पप्पू जी आपको खड़ी किए हैं, आपको पैसा दिए हैं पप्पू जी, तो उनको सबसे पहले मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है सर। पिछली बार भी सिकंदर जी खड़ी किए थे पप्पू जी को कि सुभाष जी को हरा देना है, लेकिन सर उसमें जैसा जो करता है उनको वैसा ही मिलता है, ये हमारे ऊपर भगवान जी का काम। अच्छा, ये बात आपने कहा अपने स्तर से, चूँकि हमें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी, क्या आपके ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आपको ये पप्पू जी जो वर्तमान मुखिया पति हैं आपको पैसा देकर खड़ा कर रहे हैं? क्या इस बात में इस प्रकार की सच्चाई है कि आपको पैसा देकर के खड़ा किया जा रहा है? जी सर, सच्चाई नहीं, लेकिन हम जिस घर भी जहाँ भी जा रहे हैं सर, तो हमको यही सुनने को लिए मिल रहा है कि तुम्हें तो पप्पू खड़ा किए हैं। तो सर मानते हैं, सपोज डेट हम उनका भी बुराइयां नहीं करेंगे किसी भी प्रतिनिधि का, लेकिन सर अगर किन्हीं के सहयोग से अगर गरीब का विकास हो जाए तो क्या दिक्कत है सर? अगर उन्हें लगता है जनता को कि वह सहयोग है, ऐसा तो है नहीं सर कि सहयोग नहीं है, क्योंकि सर हम ये बात जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सच है कि आपको पैसा देकर के खड़ा किया जा रहा है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर वोट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए,
तो क्या इस कदम को हम एक राजनीतिक एजेंडा माने, एक राजनीतिक जो स्टंट होता है वो है? जी सर, बिल्कुल सही सर, आप पकड़े, यही एजेंडा है सर। उन लोगों के पास हमारा बुराइयां करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, कोई फंडा नहीं है, क्योंकि सर वो अपने कार्य को ना दिखाते हुए हमारे बुराइयां सारे पंचायत में फैला रहे हैं, जो कि सर हम पहले कभी गरीब को सेवा ना कर पाए क्योंकि हमारे पास कोई पोस्ट नहीं थी। तो सर हम यही चाहते हैं कि एक बार जनता से आग्रह करें कि हमें पोस्ट मिले, ये कन्फ्यूजन दूर रहे कि हमें किसी प्रतिनिधि से कोई वो है, लेकिन हम प्रतिनिधि से बुराइयां इसलिए नहीं करते हैं सर कि कल अगर हम मुखिया बनते हैं तो हमारा जनता वो मुखिया भी होगा, जो हमारा भी जो टक्का में आ रहा है वो हमारा जनता ही होगा सर। तो हम जनता से भी अपना जो है व्यवहार खराब नहीं करते हैं। पंचायत चुनाव में लोग जो है पैसे या अन्य चीज़ों को प्रलोभन देकर के भी वोट खरीद फरोख्त करने का कोशिश करते हैं। ये पंचायत चुनाव की बात नहीं है, किसी भी चुनाव की मैं बात करना हो तो चुनाव में वोट को खरीदने के लिए जो प्रत्याशी होते हैं रुपया पैसा दारू मुर्गा क्या क्या बहुत सा कोशिश करते हैं, समझ रहे ना। तो इस स्थिति में मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इन परिस्थिति में उन लोगों का मुकाबला कर पाना आपके लिए संभव है? बिल्कुल सर, आपका ये जो बात है 100% सही है सर कहना, लेकिन सर हम जहाँ तक लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों को कहना यही है सर कि अभी जब 2 महीना 15 दिन 8 दिन जब वोट का रहते हैं तो लोग आते हैं और लुभावना देते हैं सर कि 500 ले लीजिए, 2000 4000 ले लीजिए। तो लोगों को माइंड में ये बन गया सर, पहले का जनता अब का जनता में डिफिनिट हो गया। जनता सर सीधे मन बना ली है कि अगर हमें ये 5000 का फ़ायदा देता है, लेकिन अगर सुजीत को हम बनाते हैं मुखिया तो ये हमको शायद 5 लाख का फ़ायदा देगा। तो इसलिए जनता ने मन बना लिया सर, वह पैसे वाले का जोर नहीं चलेगा सर, ये कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं सर। तो अब हम आखिरी सवाल की ओर ये बढ़ रहे हैं कि आपका इस पंचायत में, आपके पंचायत में जीत का परसेंटेज क्या हो सकता है, या आपका अपना जो वोट है, आपको लगता है कि आपका अपना वोट है या यहाँ के लोग आपको चुने? जी सर बिल्कुल, वोट बताने की चीज़ नहीं होती है सर, फिर भी आपको हम बता रहे हैं वोट हमारे पास फिलहाल भी इतना है सर कि कल अगर इलेक्शन हो जाए तो नहीं जीतेगा सर कोई, ये हमारा वादा है सर। अच्छा। और शायद ये नोनी पंचायत में इतिहास लिखा जाएगा सर कि ऐसा लड़का जो बिना पैसा के गरीबों का सोच लेके आगे बढ़ के एक विनर बन के दिखाया। विनर भी सर कोई 2-4 वोट से होने वाला नहीं है सर, ये भी होगा सर तो 1000 से ऊपर। लोग 1000 वोट बना रहे हैं कि हम 1000 में जीतेंगे और हम सर 1000 से विनर रहेंगे, ये हमारा पक्का है सर। जनता का आशीर्वाद इतना हमारे, क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग का समझ रहे हैं सर, उनको निजी ज़मीनी जो तकलीफ है वो हम समझ रहे हैं सर, जो कि इन लोग कभी समझने का आज तक कोशिश नहीं किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे ये सुजीत जी थे और इनकी पत्नी नीतू कुमारी, जो इस वर्ष नोनही पंचायत से मुखिया के रूप में ये आई हैं, नॉमिनेशन करवा चुके हैं। और मैं आप तमाम लोगों को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट का कीमत होता है। ये वोट का कीमत के मतलब रुपया पैसा से इसका कीमत नहीं आंका जा सकता है। इस लोकतंत्र में एक वोट का महत्व जो होता है, किसी को राजा और किसी को रंक बनाने के लिए होता है, किसी को कुर्सी पर बैठाने के लिए और किसी को कुर्सी से उतारने के लिए होता है। इसलिए मैं अपनी तमाम जनता से, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपके बीच में भी रुपया पैसा दे करके खरीद फरोख्त करने वाले बहुत से लोग आएंगे। ये समय है आपको बदला लेने का। जिन्होंने 5 साल तक आपको ठगा है, जिन्होंने 5 साल तक आपके काम के बदले में आपसे पैसा मांगा, आप पैसा मांग करके काम किया, ये समय है उनको सबक सिखाने का। आप पैसे पर अपना वोट को ना दे करके आप उस कैंडिडेट को चुनिएगा जो आपके दुख में, आपके सुख में हमेशा आपके साथ मान सम्मान को बढ़ाने में शामिल है और हमेशा तत्पर रहता हो। आप वैसे लोगों को वोट में अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देकर को उनको जिताइएगा। विशेष आप खुद समझदार हैं।